हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले सेशंस में हमने यूटिलिटी के टाइप्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, सो वी मस्ट हैव सीन ऑल ऑफ देम इन डिटेल विद एग्जांपल। यूटिलिटी टाइप्स हमें समझे, उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस देखे, हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पढ़े। आज के सेशन में हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट्स के साथ ही साथ हम उसके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। What are the relationship between MU and TU? So basically MU denotes marginal utility and TU denotes total utility. ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आइए जानते हैं। Again these two concepts are well explained by our new classical economist Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. 1890 में उसने अपनी बुक पब्लिश की प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उसने ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में और सिस्टमैटिकली हमें एक्सप्लेन किया। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फॉर एक्सप्लेनिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, व्हाट ही डिड, he conduct an experiment on few consumer regarding single wants. मान लो कि someone is hungry, then we have to give them very tasty food. At present we can consume burger, pizza. लेकिन ये थियोरी तो काफी साल पुरानी है, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक मैंगो, एप्पल, चपाती and all. If someone is keeping hungry, so we can give them mango. अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ कंज्यूमर पर एक्सपेरिमेंट किया और ये थियोरी को बहुत ही सिस्टमैटिकली बनाया, एक ऐसा लॉ बनाया दैट इज ह्यूमन लॉ। एक ह्यूमन बिहेवियर पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब कोई भूखा है, इफ समवन इज हंग्री, तो हमने उसे मैंगो दिया, मार्शल ने उसे मैंगो दिया and he asked the question, have you satisfied? जब उसने पहली यूनिट्स कंज्यूमर को दी और क्वेश्चन किया have you satisfied, कंज्यूमर ने रिस्पॉन्ड किया। देखो ये चैप्टर ऐसा है, here we have to act as a consumer behavior, we are not acting as a producer, we are not supplier. So basically उसने कंज्यूमर पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट यूनिट जब हम किसी कंज्यूमर को दे रहे, जब वो भूखा है तब, हैव यू सेटिस्फाइड, देन ही रिप्लाइड यस। अगेन अल्फ्रेड मार्शल आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच यू सेटिस्फाइड, कंज्यूमर ने कहा 50%। फिर उसने सेकंड यूनिट्स ऑफर किया, हैव अ सेकंड यूनिट्स, देन कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया। आफ्टर दैट अल्फ्रेड मार्शल ने उससे पूछा हैव यू सेटिस्फाइड, consumer will respond yes, how much you satisfied, 80%. Now he offered third units of mango, have you satisfied, consumer said yes, how much you satisfied, Alfred Marshall asked again he asked the question, how much you satisfied, consumer will respond, I have completely satisfied with 100%. 100% से वो सेटिस्फाई हुए। अल्फ्रेड मार्शल gave him 4th units of a commodity. जनरली अगर हमें कोई एक्स्ट्रा, हम कंप्लीटली 100% सेटिस्फाइड हो गए, अगर कोई हमें जबरदस्ती फोर्सफुली अगर कोई यूनिट्स देता है, डेफिनेटली हम यही बोलेंगे नाउ आई एम टोटली सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल। लेकिन मार्शल ने इस थियोरी को आगे बढ़ाने के लिए कंज्यूमर को कहा कि खा सकते हैं, तो हम ले सकते हैं, है ना, कभी रिलेटिव्स के बात में आके, या हमारी जो मम्मी है वो हमें जबरदस्ती कुछ खाने को देती है तो हम खा सकते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने 4th यूनिट्स उसे ऑफर किया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया और उससे क्वेश्चन पूछा हैव यू सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड तो हम हैं, हाउ मच, तो हम उसको कोई रिप्लाई नहीं दे सकते। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ डिसयूटिलिटी। उससे पहले हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यूटिलिटी जो मिले, वी हैव
सेटिस्फाइड विथ 50%, 80%, 100%, लेकिन फोर्थ यूनिट्स पर वी आर कंप्लीटली फुल, ज्यादा ओवरलोड होगा तो वॉमिट हो जाएगी. नाउ दिस सिचुएशन कॉल्ड एज अ पॉइंट सैटिटी, और यू कैन से लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर जो यूटिलिटी हमारी वो डिसयूटिलिटी हो जा रही है. अब हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो यूनिट्स को हम और ज्यादा कंज्यूम कर पाए. तो ये सारी चीजें हम शेड्यूल द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी करेंगे. प्रैक्टिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन देना होगा और बहुत ही इजी है, बोरिंग नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है. अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इकोनॉमिक्स की जर्नी आप बहुत इजी पाएंगे. तो ये एक्सपेरिमेंट कंज्यूमर पर मार्शल ने किया. तो आइए समझते हैं शेड्यूल के थ्रू. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं और वो विजिबल भी नहीं है. तो मार्शल ने अजम्पशन बनाया, उसे एज्यूम किया, एक ऐसा पैरेलल कंडीशंस बनाए जो लॉ को सपोर्ट कर पाए. दैट इज कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर बेसिकली नॉर्मल नेचुरल नंबर. हम यूटिलिटी को जो है मेजर नहीं कर सकते, हमने उसके टाइप्स में पढ़ा है, हमने फीचर्स में देखा है. हम हाइपोथेटिकली उसको एज्यूम कर सकते हैं, हम उसको विजिबल और मेजर नहीं कर सकते हैं कि हमें कितनी परसेंट यूटिलिटी मिल रही है. आइए ये रिलेशनशिप समझने के लिए हम सिर्फ मान के चलेंगे, हम उसे कुछ परसेंट्स या कुछ नंबर से मेजर कर सकते हैं. यूटिलिटी को सिर्फ मानना है, एज्यूम करना है. हम यूटिलिटी को विजिबल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट विजिबल. ये हम एक्सपीरियंस कर सकते, वी कैन फील कि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं उस यूनिट्स को. लेकिन रिलेशनशिप समझने के लिए एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं. तो ये रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने दो कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत अच्छे तरीके से बताए, एमयू और टीयू का. तो ये रिलेशन समझने से पहले आइए सिर्फ एज्यूम करना है आपको, परसेंट में नहीं. यहाँ पर हमें परसेंट नहीं बताना है. हमने एग्जांपल अभी लिया कि किस तरह अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर को जो है वो 4 यूनिट्स ऑफर किया और कंज्यूमर का सेम रिस्पॉन्ड आ रहा है कि जैसी जैसी यूनिट्स बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिमिनिश हो रहा है. तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है. लेकिन एक टेबल फॉर्म और शेड्यूल में हम देखने वाले हैं अल्फ्रेड मार्शल ने किस तरह हमें बताया. उसने फ्यू कंज्यूमर पे एक्सपेरिमेंट किया बहुत अच्छे तरीके से. तो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को समझाने के लिए इसने ये कॉन्सेप्ट्स को विद द हेल्प ऑफ दीज 2 कॉन्सेप्ट्स एमयू एंड टीयू ये समझना है. और ये रिलेशनशिप दोनों के बीच का समझने के लिए अब यूटिलिटी को तो मार्शल ने कहा कि हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि हमें कितना यूटिलिटी मिला. हमने उसके फीचर्स और टाइप्स देखे यूटिलिटी के. लेकिन ये रिलेशन को समझाने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन एमयू और टीयू को समझाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने अजम्पशंस बनाए. बस मान के चलना है, सपोज मान के चलना है. ये एग्जांपल्स है, ये अजम्पशंस है कि अगर आप एक यूटिलिटी कंज्यूम करते हो तो आपको उससे कितना लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. हमें सिर्फ मान के चलना है. हम यूटिलिटी को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, मार्शल ने कहा. लेकिन उसने जब ह्यूमन लॉ बनाए, ह्यूमन बिहेवियर पे उसने ऐसे लॉ बनाए, थ्योरी बनाई, तो हमें ये रिलेशनशिप समझने के लिए एक शेड्यूल और एक टेबल फॉर्म बना के दिया. तो यहाँ पर हमें परसेंट में नहीं बताना है, हम इसको कार्डिनली मेजर करेंगे, एक नंबर में बताएंगे कि हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तब जाके आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले. सो बेसिकली दोनों के रिलेशन को समझने के लिए आइए ये टेबल और ये शेड्यूल फॉर्म में देखेंगे. जिस तरह अगर एक कंज्यूमर को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर 5 यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ अ मैंगो. फर्स्ट यूनिट मैंने आपको ऑफर किया, तो उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन, आप कितना वो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो जनरली कुछ लोग बोलेंगे 10, 12,
या जितने भी हम नंबर्स में बता सकते हैं, परसेंट्स नहीं बताना है। रिलेशनशिप समझना है तो हम उसको नॉर्मल नंबर्स में बताएंगे कि फर्स्ट यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10। सेकेंड, उससे आपको 6 मिला। नाउ थर्ड यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2। फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि मार्शल ने आपको कंज्यूमर को 4 यूनिट्स ऑफर किया, हैव यू सेटिस्फाइड? कंज्यूमर ने कहा कि हाँ। हाउ मच यू सेटिस्फाइड? तो कंज्यूमर ने क्या रिस्पॉन्ड किया कि वो पूरे तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड सेटिस्फाइड हो चुका है। अब जो है हम उसको इंसिस्ट कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं थियोरी बनाने के लिए। मार्शल ने तो बहुत सारे कंज्यूमर पे ये सारी चीजें अप्लाई की कि यू शुड, आपको ये करना चाहिए। तो कंज्यूमर ने 4th यूनिट्स कंज्यूम की, लेकिन उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या है, 0 है। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि अगर आपको 5th यूनिट्स और ऑफर किया जाए तो आप पूरी तरीके से खड़े हो जाओगे, आप बोलोगे ना आई एम टोटली फुल्ली सेटिस्फाइड। अब जो है यू विल वॉमिटेड इट। सो बेसिकली आपकी जो ये यूटिलिटी है, अब जो पॉजिटिव से 0 या 0 से जो है वो नेगेटिव हो गई। तो ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कि जिस तरह आप एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसको जब डिराइव हो रहा है, कंज्यूमर को वो यूनिट्स मिल रही है, तो जितनी एडिशनल यूनिट्स क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेवल ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है वो भी डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन मार्शल ने क्या दिया कि MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव, जो कंज्यूमर को मिल रहा है बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। यानी जितना यूटिलिटी, जितना सेटिस्फैक्शन जब आपको मिल रहा है एडिशनल यूनिट से, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जितने भी आपको यूटिलिटी एडिशनल यूनिट्स से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मान लो कि किसी को फर्स्ट यूनिट्स दी गई, तो उसने कहा कि उससे उसको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, 10। फिर बाद में उसने सेकेंड यूनिट्स कंज्यूम की, तो कुछ लोग कह सकते हैं 8 या 6, जो भी है 8। फिर उसको थर्ड यूनिट्स दी गई, तो वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, 6%। यहाँ पर हम रिलेशनशिप समझने के लिए हम परसेंट्स नहीं, यहाँ पर नेचुरल नंबर कार्डिनली मेजर कर रहे हैं, अजम्पशन सिर्फ मान के चलना है। थ्योरी को समझने के लिए हमें अजम्पशंस भी समझना बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स देखो किस तरह एडिशनली यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ऑन दी अदर हैंड वी आर हैविंग टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी बहुत ही सिंपल है, आप सारे यूनिट्स का सम करोगे, सारे यूनिट्स को आप क्या कर रहे हो, टोटल ऐड कर रहे हो। तो ऐड करने के बाद जो है आपको नंबर्स में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मार्शल ने क्या डेफिनेशन दिया, टोटल यूटिलिटी मींस सम टोटल यूटिलिटी, सब का उसने जोड़ दिया, सम किया, ऐड किया। डिराइव बाय अ कंज्यूमर, कंज्यूमर को जितनी यूनिट्स क्या हो रही है, यूटिलिटी जो मिल रही है ऐड करने के बाद, बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ यूटिलिटी। सो बेसिकली दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, यहाँ पर भी इनिशियली मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी तो आपको सेम ही मिलेगी, दैट इज 10 सेटिस्फैक्शन। जब आपने सेकेंड यूनिट्स कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 6 है, आप क्या करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो है आपकी टोटल यूटिलिटी होगी 16। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड यूनिट्स ऑफ अ मैंगो, मिलने वाली आपको यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 2। इसको आप ऐड करोगे, 16 में 2 ऐड करोगे, आपको मिलेगा 18। इसी तरह आप फिर क्या होगे, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, पॉजिटिव जा रही है,
डिमिनिश हो रही है, जैसी जैसी यूनिट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिमिनिश हो रहा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुके हो, तो आपका रिजल्ट जो है सेम एज इट इज आएगा। यही लेवल जो होता है दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और यू कैन से पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। अब जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप को मार्शल ने बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत अच्छे तरीके से शेड्यूल में एक टेबल फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया, और इसी तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें समझ में आ गया, आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो किस तरह आप इंट्रोड्यूस करेंगे सारी चीजें। ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल ने दोनों कॉन्सेप्ट्स को बताया। तो वी कैन राइट, सबसे पहला उसका इंट्रो लिखेंगे, फिर मीनिंग डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको रटना नहीं है। वट एवर विच एवर यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर, आप जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं इजीली, जब आपको कॉन्सेप्ट समझा। सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेल डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स उसने बहुत अच्छे तरीके से बताए, उसका डेफिनेशंस, फिर उसके बाद उसका हमने शेड्यूल में देखा कि इनिशियली आप फर्स्ट पॉइंट किस तरह लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इनिशियली बोथ आर सेम। नाउ सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट marginal utilities go on diminish and total utility increase, but at level of maximum satisfaction. अब यहां पर देखते हैं mu इज स्टिल, mu जो है पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, सेम होगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाती है, वैसे ही टोटल यूटिलिटी में डिमिनिश होता है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये शेड्यूल हमने थोड़ा सा रफली देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं बहुत अच्छे तरीके से दूंगी, और इसके नोट्स जो है आने वाले लेक्चर्स में मैं सारी चीज़ें अपलोड करने वाली हूँ, और ये लेक्चर्स के साथ बने रहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे जैसे आपको जब जब एडिशनल यूनिट्स मिलती जा रही है, वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है, कम होता जा रहा है, वो डिमिनिश हो रहा है। तो जितनी भी यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन आपको एडिशनल यूनिट से मिल रही है, एडिशनल यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सो बेसिकली दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी, जो भी आपकी जो भी यूटिलिटी है, मीन्स सम टोटल यूटिलिटी, सारे यूटिलिटी को आप क्या कर रहे हो, सारे जितने भी कंज्यूमर को जितनी भी यूनिट्स मिल रही है, सब को आप क्या कर रहे हो, टोटल कर रहे हो, जोड़ रहे हो। जोड़ने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिल रही है, सो दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इनिशियली आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता है, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, बट एट द रेट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी थोड़ी सी डिमिनिश, रिड्यूस हो जाती है। तो ये चीज हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत इजी तरीके से। आपको कुछ भी डाउट्स रहे, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।